कितनी अच्छी बात समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, उसकी प्रशंसा नहीं करते। जब लोग उठते तो सीधे ठगी, बेईमानी और कोई आरोप नहीं बचता है जो समाजवादी पार्टी के सरकार पर आपने कोई निकाला। 102, 108 ये गरीबों की प्राणदायक व्यवस्था बन गई। और जो कमजोर वर्ग के सड़कों पर घरों में डकैती डाल देते थे, उनके लिए 100 जिसको आपने सुधारा, ये प्राण रक्षक वाहन है। ये किसने किया था? अखिलेश यादव जी ने किया। अरे हुआ ना, लेकिन मैं कहता हूँ अब मैं कहता हूँ वो एम्बुलेंस अब खराब हो गई। अब उतनी दूरी तक लखनऊ तक आने में उनको दिक्कत हो। मेरा ये कहना है कि आप इनको चेक करा लें, जो खराब है उनको बदल दीजिए और इनको गतिमान रखिए, जिससे अब रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, दौड़ के जाते हैं, लाद के जिले में ले जाते हैं, सब ले जाते हैं ना। तो इसको पुराने बहुत हो गए, हम जाते हैं कुछ जर्जर हैं, चलते नहीं, पता भाऊ हम मुख्यालय के जा ही नहीं पाएंगे, लखनऊ जाए ना। तो इसको आपसे निवेदन है, इसको जांच करा लीजिए और इसको ठीक कराइए। बस इतने आपको ज़्यादा कहेंगे तो वैसे आप बहुत इस समय मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको नहीं दौड़ाऊंगा। आपसे निवेदन करता हूँ, बाबा हंस रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे इतना निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा हम लोगों की तरफ भी आइए। ये माध्यमिक स्तर पर बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। लड़कियों के मामले में यह दर लगभग 15% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कारण क्या है? उनका मन लगता नहीं। अच्छा, वो सोचते हैं रोजी रोटी मिलेगी नहीं, वो अपना रिक्शा चलाने चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं, अहमदाबाद। तो इसको अगर बेहतर करेंगे तो गरीबों के लड़के भी पढ़ लेंगे। अब हम लोगों की भी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम उसमें सिटी मान सिस्टम पढ़ावें, एक लड़के की फीस इतनी है। अच्छा, एक चीज़ और करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून बनाकर इन जो कॉन्वेंट या इस तरह के स्कूल हैं जहाँ 5-5 लाख 20-20 हज़ार पर मंथ फीस लेते हैं, कानून बनाकर इनको रोकिए, इनको एक सीमा तक लाइए। जब तक कानून नहीं बनेगा, मानने वाले नहीं हैं ये उसको व्यवसाय समझनी है, शिक्षा को आय का साधन समझनी है। और जब तक आय के साधन से इनको अलग नहीं करिएगा, तब तक शिक्षा बढ़िया आपकी हो नहीं सकेगी। इसलिए ऐसे लोगों को आप घेरे में, ये कौन है स्कूल है, ये जयपुरिया है, ये कौन है, फलाना है, बाबा आपको बताया नहीं, जयपुरिया वाला मुझे बुला ले गया कानपुर अपने स्कूल के उद्घाटन में। तो हमने पूछ लिया, गरीब लड़कियों को कितना फीस लेते हो, क्यों इतना लेते हो? वो नाराज हुआ, तब से हमको बुलाया भी नहीं। कहा कि आप आए हैं हमारे स्कूल की वो देखने आए कि आए हैं बच्चों को संबोधित करने। तो ये है, आप गोरखपुर में है नहीं, कारमेल ओरमेल है नहीं, तो ये ऐसे नहीं जाएगा। वो संविधान के अधिकार का, जिन्हें अपनी जो कॉन्वेंट या स्कूल चलाने का अधिकार उन्हें मिला है कि वो अपने हिसाब से स्कूल चलाएंगे, उसका दुरुपयोग करते हैं, लाभ उठाते हैं। आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा, आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस है, तो अपने खोज ले आया, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया जाए। यही सब यूनिवर्सिटियाँ हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था, ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो, ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि एक कानून बनाइए। हम तो अब समय नहीं, इन्हें मैं प्राइवेट बिल लाता, बल्ब गिर जाता कोई बात नहीं, लेकिन एक बिल बनाकर एक औसत स्कूल जो हैं उनकी फीस आप निर्धारित कर दें। हम जब ये यूनिवर्सिटी बिल आता था, मैं संशोधन कर देता था कि आप तो सब रहेंगे, लेकिन राज्य कर्मचारी एक रजिस्ट्रार सरकार का रहेगा, फाइनेंशियल अधिकारी सरकार का रहेगा। राकेश दत्त त्रिपाठी हमसे कहते कौन यूनिवर्सिटी चलाएगा, आप कौन संशोधन ले आए हो? हमने कहा भाई, जब खाली पैसे कमाना है, शिक्षा का महत्व नहीं रह जाएगा, गरीब कहाँ पाएगा?
दो मुकाबला हो रहा है, एक बड़ा शिक्षा, एक छोटा शिक्षा। बड़ा शिक्षा वाला आईएएस, छोटा शिक्षा वाला रिक्शा चालक, टेम्पो चालक। ये दो प्रकार की संस्कृति क्यों पैदा की जा रही है? इसमें कानून बना के आपको इसको रोकने की आवश्यकता है, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अरे एक मठ बनाओ, आपो इसे पहनो, बस बड़ा भारी महंत हो जाओ, उसमें काम रहेगा आपको, अच्छा रहेगा। हाँ, लेकिन आप तो आर्य समाजी हैं, इसको तो मानते नहीं। अच्छा ठीक है, बना दो। अब साहब हम कितना कहें, आप लोग सब कह चुके हैं, हम तो बहुत शिकायत करने नहीं आए, ये चली चला का बेरा है, तो बताने आए हैं कि सजग हो जाओ। अगर सजग नहीं हो गए तो आने वाले दिन आपको फिर इधर ले आएंगे। इसीलिए मैं ये सब आपको एक उसमें कह रहा हूँ। एक बात, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ लोगों ने जब ये सूखा बाढ़ आती है तो लोग अपना पैसा दे के बीमा करा लेते। तो बीमा, आपकी पानी बाढ़ तो नहीं आई, सूखा पड़ गया, तो बीमा कंपनी वाले पैसे ही नहीं दे रहे। 10 गांव के लोग दौड़ते आ, टेलीफोन करके मुझसे कहा, तो इसको जरा आप दिखवा लें, जब बीमा कंपनी वाले पैसे लिए हैं और उनको पर्यवेक्षण कर लें, उनके खेत में कुछ नहीं था तो पैसा देना चाहिए, दे नहीं रहे हैं। तो ये मैं आपसे कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे और कहना, अब तो बाद में, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं किसी की शिकायत के लहजे में नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत यहाँ आलोचना होती है, सुबह से शाम तक सुनते सुनते आदमी अगर ना भी क्रोध आवे तो क्रोध हो जाता है। मैं उस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ, इसको किसी की शिकायत के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपनी पार्टी की वर्डिक्ट रख रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी लड़ाई थी। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, संसोपा ने बाधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60, सभी को साथ लेकर चलने के लिए मानव समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन चला रही है। पिछड़ों की भागीदारी को लेकर, दलितों की भागीदारी को लेकर माननीय नेताजी इस आंदोलन को लेकर कई बार जेल गए। मैं स्वयं जेल भरो आंदोलन में शामिल हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा कि जाति जनगणना करा ली जाए, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दी जाए। दूसरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, लगातार लगभग 10 वर्ष से सत्ता में बने हुए हैं, इनकी प्रदेश और देश दोनों जगह सरकारें हैं, ये एक भी बात नहीं बोलते हैं कि समाज के लोगों को आरक्षण कैसे मिले। सरकार से मांगने के बजाय समाजवादी पार्टी पर राप लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर कभी जब लौटा जाएगा तब बात होगी। अब आप माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद। आज तो मैं 30 मिनट से ज़्यादा बोलता नहीं था, तो 1 घंटा भी नहीं, 59 मिनट में ख़त्म कर दिया।